माँ को जोंक ने काटा। माँ हर तीसरे दिन मेरा सर धोती और गरी का तेल लगा चोटी बांधती। सर धोने तक तो ठीक, पर तेल माँ कितना खींचती है। माँ बाल टूट रहे हैं, मुझे नहीं लगवाना। अच्छा बस टिक टिक कर दो, रगड़ो मत। माँ तेल लगाने क्या बैठती, मेरी आफत आ जाती। पर माँ भी बहुत सियानी थी। जब भी मेरे बालों में तेल लगाती, कोई किस्सा कहने लगती। इस बार भी उन्होंने यही किया। मेरे बालों में तेल रगड़ना शुरू ही किया था कि झट से बोली, अरे उस दिन का किस्सा कहूँ जिस दिन मुझे जोंक ने काटा। मैं हक्की बक्की माँ से बोली, हैं ये जोंक क्या होती है? एक तरह का कीड़ा है, पानी में रहती है, काली मटमैली रंग की, लिजलीजी सी, दो मुंह होते हैं उसके। बताते बताते माँ की देह गिनगिनाने लगी, पर किस्सा तो अब चल पड़ा था। सो मैंने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर पूछा, अच्छा और उसके दांत बहुत पैने होते होंगे ना? हाँ बहुत पैने। माँ जोंक कितनी बड़ी होती है? माँ ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा, इतनी बड़ी। हे राम, इतनी बड़ी? पर माँ जोंक ने तुम्हें क्यों काटा? अरे बेरन लगाने गई थी ना, बस वही काट लिया। जोंक काटती नहीं, खून पीती है, खून। अब तो जिज्ञासा के मारे मैं जलने लगी। मैंने माँ से कहा, माँ शुरू से सुनाओ ना। माँ मुंह दबाकर हंसने लगी, फिर बोली, अच्छा तो सुन। कुछ साल पहले की बात है। मैं तब गांव में रहती थी और तेरे पिता शहर में नौकरी करने आए थे। बारिश के दिनों में धान बोया जाता है। वैसे तो धान बोने के लिए हल चलाते चलाते धान छिटक छिटक कर खेत में बो दिया जाता है। जब उनमें पौधे निकल आते हैं तो उन्हें वहाँ से उखाड़ लिया जाता है, क्योंकि सभी पौधों के बीच कोई निश्चित माप नहीं होता। मतलब कई पौधे तो पास पास होते हैं और कई पौधे बहुत दूर। धान के पौधों में उचित दूरी होना बहुत जरूरी है, जिससे हर पौधा अच्छी तरह बढ़े और धान की फसल स्वस्थ हो। माँ मेरे बालों में तेल रगड़ते हुए बोली। मैं भी चुपचाप उन्हें सुनती जा रही थी। माँ बालों में कंघी करने लगी तो मैं बोली, माँ फिर तुम्हें जोंक ने कैसे काटा? माँ ने आगे कहना शुरू किया, धान के पौधों को थोड़ा बड़ा होने के बाद जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर फिर से रोपा जाता है। धान के पौधों की रोपाई को ही बेरन लगाना कहते हैं। मैं भी एक दिन बेरन लगाने गई। खेत में पिंडलियों तक पानी भरा था। धान की फसल को खूब पानी चाहिए होता है। खेत का पानी गाढ़ा मटमैला था। मैं झुककर बेरन लगाने लगी कि अचानक पैर में कांटा चुभने का एहसास हुआ। मैंने अपना पैर हिलाकर दूसरी जगह रख लिया, लेकिन यह चुभन का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पैर में नुकीला सा तीर मांस को बेधता ही चला जा रहा हो। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कर्राने लगी। धीरे धीरे मेरी कर्राहट भी बढ़ने लगी। अब मैं जोर से चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाहट सुन खेत में काम कर रहे बाकी लोग बोले, ओह लगता है बहू को जोंक चिपट गई है। सबने मुझे सहारा देकर खेत से बाहर निकाला। मेरे पांव पर काली मोटी सी जोंक बुरी तरह चिपकी हुई थी। घर से नमक मंगवाया गया और जोंक पर छिड़का गया। थोड़ी देर में जोंक मर गई और उसे मेरे पांव से अलग किया तो पता चला पांव बुरी तरह जख्मी था। मैं तो बुरी तरह रो रही थी, पर सब समझाने लगे, बिटिया ऐसे ही धान थोड़े ही बढ़ जाता है, बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मुझे सब अपने पांव दिखाने लगे। सबके पांव में जोंक के काटने के भूरे काले निशान थे। बेरन लगाते हुए जोंक द्वारा काटा जाना
एक आम बात थी, पर उस कष्ट का निवारण नहीं था। घाव वाले पाँव लेकर फिर से खेत में उतरना पड़ता। कभी कभी वही घाव बुरी तरह सड़ जाता, पर बेरन लग के ही रहता। माँ अपना किस्सा कह ही रही थी कि मुझे याद आया कैसे माँ हमारी थालियों में बचा खाना अपनी थाली में रख कहती, बड़ी मेहनत लगती है धान उगाने में, ऐसे बर्बाद होकर नाली में नहीं जाना चाहिए। माँ सच कहती है, धान उगाने में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। दूसरी ओर मैं कितना खाना बर्बाद कर देती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं माँ के पाँव में बने भूरे काले निशानों को सहलाते हुए बोली, माँ अब से मैं उतना ही खाना लूँगी जितना खा सकूँ। माँ मुस्कुराने लगी, मेरी ही चोटी से मेरी नाक पर गुदगुदी करने लगी। माँ का प्यार करना मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने माँ को गले लगा लिया। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।